कटनी एसपी पर गंभीर आरोप। तहसीलदार ने मांगी सुरक्षा, दमोह एसपी ने लौटाया पत्र, कलेक्टर ने दी सफाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आवेदन, प्रशासनिक हलकों में हड़कंप। हमारा चैनल नहीं करता है पुष्टि। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन पर गंभीर आरोप लगने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कटनी सीएसपी श्रीमती ख्याति मिश्रा के पति डॉक्टर शैलेंद्र बिहारी शर्मा, जो वर्तमान में तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दमोह के पद पर कार्यरत हैं, ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर दमोह पुलिस अधीक्षक से भी गुहार लगाई। इससे पूरे मामले से जुड़े कई आवेदन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। हमारा चैनल इन आवेदनों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मामले ने प्रशासनिक हलकों में हलचल जरूर मचा दी है। दमोह एसपी का बयान, मामला हमारे कार्यक्षेत्र से बाहर। दमोह पुलिस अधीक्षक सुरतकीर्ति सोमवंशी ने इस मामले में बयान देते हुए कहा कि मेरे पास उनके वकील का पत्र प्राप्त हुआ है। अवलोकन के पश्चात मुझे ऐसा लगता है कि यह मामला हमारे कार्यक्षेत्र के बाहर का है। हम इस पत्र में उनका जो भी कानूनी पक्ष बनता है उसे लिखकर वापस करेंगे। इस मामले में यदि कोई कार्यवाही होगी तो वह कटनी में या उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस की तरफ से यहां दमोह में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, इसीलिए पत्र को वापस किया जा रहा है। कलेक्टर दमोह ने दी सफाई, तहसीलदार शर्मा ड्यूटी से गायब नहीं। इस पूरे विवाद के बीच तहसीलदार डॉक्टर शैलेंद्र बिहारी शर्मा के ड्यूटी से गैर हाजिर रहने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस पर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने स्पष्ट किया कि तहसीलदार शर्मा ने विधिवत अवकाश लिया था और वह बिना अनुमति के अनुपस्थित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विषय में मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि यह उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन मैं यह जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि तहसीलदार डॉक्टर शैलेंद्र बिहारी शर्मा ड्यूटी से गायब नहीं है। उन्होंने बाकायदा आवेदन देकर हमसे 2 बार अवकाश लिया था, जो हमने उन्हें स्वीकृत किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए अवकाश मांगा था, जिसे मंजूरी दी गई थी। वे अनधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आवेदनों के अनुसार तहसीलदार डॉक्टर शैलेंद्र बिहारी शर्मा ने आरोप लगाया है कि कटनी एसपी अभिजीत कुमार रंजन उन्हें धमका रहे हैं, उनकी पत्नी का जबरन स्थानांतरण रोक रहे हैं और परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके अलावा जबलपुर हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता देवेंद्र शर्मा ने भी कटनी एसपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। तहसीलदार के परिवार को तोड़ने का प्रयास, जान से मारने और फर्जी केस में फंसाने की धमकी, अधिवक्ता देवेंद्र शर्मा के वकील लाइसेंस को रद्द कराने की साजिश, पुलिस और आपराधिक तत्वों द्वारा निगरानी करवाने का आरोप। मामले से जुड़े कई आवेदन और पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें कटनी एसपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हमारा चैनल इन आवेदनों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। अब मामला कटनी और भोपाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास। दमोह एसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में कोई कार्यवाही दमोह से नहीं होगी और इसे संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा। वहीं कलेक्टर दमोह ने तहसीलदार शर्मा के अवकाश को लेकर स्पष्टता देते हुए गैर हाजिर होने की बात को खारिज कर दिया है। भवन में सर ये क्या ज्ञापन है और उसमें पुलिस अधीक्षक कटनी के खिलाफ कोई उन्होंने मामला दर्ज करने के लिए जान से मारने की। देखिए, अब इस विषय में मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि वो उनका एक व्यक्तिगत विषय है। ये इतना कह सकता हूँ कि पूरे मामले पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है, हमारी उनसे चर्चा भी लगातार चल रही है, लेकिन ये उनके व्यक्तिगत पारिवारिक विषय है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट्स इस पर नहीं करना चाहूँगा। लंबे समय से वो अपनी ड्यूटी से गायब है। मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि वो ड्यूटी से गायब नहीं है। उन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन दे करके हमसे 2 बार लिखित में आवेदन दिया है अवकाश के लिए, और हमने उनको अवकाश पर जाने की अनुमति दी है। आवेदन उन्होंने व्यक्तिगत कार्यों के लिए दिया था, हमने उस आधार पर उनको अनुमति दी है, तो वो बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं है। कटनी एसपी से जान का खतरा बताया उन्होंने। मैं वही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो बातें आई हैं वो उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हैं। हम लोग उसके ऊपर पूरी निगाह रखे हुए हैं और यथास्थिति जो शासन की तरफ से जो कार्रवाई होगी वो यथा समय आपको सूचना उसकी मिलेगी। उन्होंने कटनी एसपी से लिए अपनी जान का खतरा बताया। मेरे पास उनके वकील का पत्र प्राप्त हुआ है, तो उसके अवलोकन के पश्चात ये बात जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कार्यक्षेत्र के बाहर की है
वो पत्र हम उनको लीगली उसमें जो उनका पक्ष बनता है वो लिख के वापस करेंगे, क्योंकि वो कार्रवाई सुनिश्चित होना होगी तो कटनी से होगी या उनके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। तो उस संबंध में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई यहाँ पे अपेक्षित नहीं है, तो उसको हम वैसे ही वापस कर दें। सर कुछ सुरक्षा देने की बात भी सामने आई। नहीं, मेरे संबंध में तो मुझे जो पत्र लिखा गया है उसमें इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। अगर आगे कोई इस प्रकार का पत्र या कोई जानकारी प्राप्त होती है तो फिर उसमें डीजीपी और प्रमुख आयुक्त नहीं, मेरे पास जो उनका पत्र प्राप्त हुआ है उसमें इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये उनका अपना पर्सनल विषय हो सकता है, तो उस बारे में मेरे पास कोई कमेंट नहीं है।